नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी और योर मनी में आप अपने तमाम इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सवाल भेज सकते हैं। आप जो भी मदद चाहते हैं, कैसे शुरुआत करनी है, कब करनी है, कैसे अपने गोल्स को डिफाइन करें, तमाम आपके सवालों को योर मनी एड्रेस करता है। तो आप भी अपने क्वेश्चंस हमें लिख भेजिए। कई सारे तरीके हैं, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस शो में। आप व्हाट्सएप नंबर के थ्रू, आप ईमेल के थ्रू, साथ ही आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपने सवाल भेज दीजिए। व्हाट्सएप नंबर है 7045220000, yourmoney@nwat18.com, ये हमारा ईमेल आईडी है। फेसबुक ट्विटर पर जाइए, #AskAwaz योरमनी लिखकर अपने सवाल हमें लिख भेजिए। आज आपके सभी सवालों को आंसर करने के लिए हमारे साथ कंप्लीट सर्किल कैपिटल के पार्टनर और हेड वेस्ट जोन के विकास पुरी मौजूद हैं। विकास जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और हमेशा की तरह क्वेरीज लेने से पहले आज एक टॉपिक पे डिस्कशन कर लेते हैं और ये है साइड पॉकेटिंग। और इनफैक्ट ये एक ऐसा टर्म है कि आमतौर पे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को सुनने को नहीं मिलता है। काफी सारे इन्वेस्टर्स के लिए नया टर्म होगा। तो क्या होता है ये और इसका क्या कनेक्शन है म्यूचुअल फंड्स के साथ, ये समझते हैं विकास जी से। विकास जी बताइए। धन्यवाद दीपाली जी अपने शो में बुलाने के लिए। जब हम निवेशकों को मिलते हैं, स्पेशली रिटेल निवेशकों को, तो वो कई बार बोलते हैं कि ऐसे जार्गन्स होते हैं जो हमें इतनी आसानी से समझ नहीं आते, तो हमेशा हमें एक सरल और आम भाषा में समझाइए। तो क्योंकि आम का सीजन है, आम भाषा से समझाते हैं कि मान लीजिए हम आम खरीदने जाते हैं और एक बास्केट लेके आते हैं और उस आम की बास्केट में एक आम खराब निकलता है। तो हम क्या करते हैं, जनरली हम ये सोचते हैं कि इसकी वजह से दूसरे आम खराब ना हो, हम उसको किनारे पे रखते हैं और फिर देखते हैं कि हम कब वो दुकान वाले के पास जाके या तो उसका रिप्लेसमेंट लेते हैं या हमें भाई आप उतने पैसे हमें वापस कर दीजिए। बस यही साइड पॉकेटिंग है कि हम जब म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो डेट म्यूचुअल फंड जैसे बास्केट होती है जिसमें आपके सीडीज होते हैं, एनसीडीज होते हैं, या कमर्शियल पेपर्स हो गए, या ट्रेजरी बिल्स हो गए, या भांति भांति के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से जब डेट फंड बनता है, तो मान लीजिए उसमें कोई एक सीडी या एनसीडी या कोई ऐसा पेपर है जो अगर डिफॉल्ट कर जाए या इंटरेस्ट का भुगतान ना कर पाए, तो रादर देन कि वो पूरा फंड बंद कर दिया जाए सब्सक्रिप्शन के लिए या उसकी निकासी रोक दी जाए या लोगों में पैनिक आ जाए, तो सेबी ने एक रूल तैयार किया कि आप क्या करिए, आप जो वो खराब पेपर है या जिसका डिफॉल्ट या इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, उतनी यूनिट्स और उतनी एनएवी को अलग कर दीजिए, सेग्रीगेट कर दीजिए और बाकी के फंड को एज ए नॉर्मल चलने दीजिए, तो जिससे कि निवेशकों में पैनिक ना आए। और जो लिक्विड पेपर्स है उसमें वो फंड मैनेजर है उसकी बाइंग सेलिंग कर सकता है, फंड नॉर्मल चलता रहे। और जब ये सेग्रीगेट या साइड पॉकेट किए हुए यूनिट्स हैं जिनका एनएवी उस समय हो सकता है शून्य भी हो, क्योंकि मार्कडाउन टू 0 हो जाता है कई बार, और जब वो कंपनी इंटरेस्ट पे करना शुरू कर दे या वापस कर दे, तो वो एनएवी जो है उसकी उसी अकॉर्डिंग बढ़ जाए और पैसा लोगों को रिटर्न कर दिया जाए। साइमल्टेनियसली जो पेरेंट फंड है, जो मेन फंड है, उस पर कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। सिर्फ किसी एक खराब पेपर या एक कंपनी का रीपेमेंट नहीं हुआ उसकी वजह से पूरे फंड के ऊपर उसका असर दिखे, तो इसको साइड पॉकेटिंग बोलते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द सेग्रीगेशन ऑफ एनएवीज, कि रेगुलर फंड का रेगुलर एनएवी चलता रहेगा और जो पेपर में कोई प्रॉब्लम है या इंटरेस्ट पेमेंट नहीं हो रहा है उसको साइड पॉकेट करके उसका सेग्रीगेट एनएवी अलग से चलता है और उसका वैल्यूएशन अलग से चलता है। जब उसकी भरपाई हो जाती है तो वो फिर पैसा जो है निवेशकों को रिटर्न कर दिया जाता है। सो आसान शब्दों में ये आपका साइड पॉकेटिंग है। तो बट अगर साइड पॉकेटिंग कोई करना चाहे इन्वेस्टर्स, तो प्रोसेस क्या होता है इसका, कैसे कर सकते हैं? इन्वेस्टर नहीं कर सकता साइड पॉकेटिंग। साइड पॉकेटिंग फंड मैनेजमेंट द्वारा की जाती है यदि किसी उनके जो बास्केट ऑफ पेपर्स है अगर उसमें तकलीफ आती है तो वो उसको एक अलग से उसकी अकाउंटिंग आप जिसको बोलते हैं चलाते हैं। तो इसमें निवेशक नहीं तय करता है कि मैं साइड पॉकेटिंग करूं। साइड पॉकेटिंग जो है वो फंड हाउस लेवल पे होता है। ओके चलिए, तो एक टर्मिनोलॉजी बेसिकली आपको बताई गई है कि कभी अगर इन फ्यूचर आप ये अपने फंड हाउस के थ्रू या फंड मैनेजर के थ्रू सुने तो आपको पता रहे कि एग्जैक्टली ये होता क्या है। चलिए सवाल लेते हैं। अब पहले कॉलर संतोष मोरे हमारे साथ मौजूद हैं नासिक से। संतोष जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? संतोष जी प्लीज टीवी की ऑडियो कम करके अपना क्वेश्चन पूछिए। हेलो, सवाल बताइए प्लीज। गुड इवनिंग, मैं संतोष बात कर रहा हूँ। एक्चुअली मैंने मेरा पोर्टफोलियो आपको शेयर किया था। मेरा क्वेश्चन ये था कि जो मैंने टारगेट दिया है मुझे 5 ईयर में 3 लाख रुपए, 8 साल में 30 लाख, 13 साल में 50 लाख और 17 ईयर के बाद 80 लाख,
वो उससे पूरा होगा या नहीं होगा, और मेरा पोर्टफोलियो का भी रिव्यू करने का था। ओके, तो इनका पोर्टफोलियो मैं बता दूं पहले फटाफट से। इनके पास 18,500 की इनकी एसआईपी चल रही है। 2,65,000 इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू है और हर साल ये 10% स्टेप अप भी कर रहे हैं। अब सवाल ये है इनका कि इनके काफ़ी सारे टारगेट्स है। 5 साल में 3 लाख का, 8 साल में 30 लाख का, 13 साल में 50 लाख का और 17 साल में 80 लाख का। फंड्स कौन से रखे हैं इन्होंने अपने पास फिलहाल, अगर वो देखें तो इनके पास मौजूद है एक्सिस का एसबीआई ब्लू चिप, जिसमें 4,000 रुपए की इनकी एसआईपी चल रही है। इसके अलावा इनके पास है कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, पराग पारिक, फ्लेक्सी कैप, एक्सिस का इनके पास मिड कैप है, एसबीआई स्मॉल कैप है। इन चारों फंड्स में 3-3 हजार की एसआईपी और साथ ही 1500 है यूटीआई निफ्टी 50 और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में। अब बताइए इनका पोर्टफोलियो कैसा लगा आपको, प्लस जो इनके अलग अलग गोल्स हैं वो कैसे हासिल कर सकते हैं। संतोष जी, आपका पोर्टफोलियो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं अननेसेसरली कोई चेंजेस इसमें रिकमेंड नहीं करूंगा। आप अपने ये फंड्स को कंटिन्यू रखें और ये डिसिप्लिन मेंटेन रखें। फर्स्ट ऑफ ऑल फंड की जब बात आती है, अब आगे आपके 4 गोल, तो थोड़ा डिटेल में आपको टाइम लेते हुए बताऊंगा कि आपने जैसे बोला कि आपका पहला गोल जो है 5 साल में आपको रफली 3 लाख की जरूरत है और करंट आप 18,500 की सिप कर रहे हैं विद 10% स्टेप अप। मैंने 12% की कैलकुलेशन ली और आपका 4,70,000 रुपए जो लमसम है आपका, तो अगर ये 5 साल में 12% से ग्रो करता है तो आपका कॉर्पस लगभग 21,55,000 के आसपास बनेगा। उसमें आप 5 साल के बाद 3 लाख रुपए निकाल देंगे तो बेस बचेगी 18,55,000 की। यहां से आपकी सेकंड गोल की जर्नी स्टार्ट होगी और आपका जो सिप होगा वो 18,500 से बढ़ता बढ़ता वो रफली 30,000 का हो जाएगा जब आपका नेक्स्ट गोल आएगा। अब ये दोनों मिला के आपका जो कॉर्पस है वो रफली आपका 39,30,000 के आसपास का बनेगा, सिप का और लमसम का मिला के। और दूसरे गोल में आपको 30 लाख की जरूरत है। जब आप विड्रॉ कर लेंगे तो आप बच जाएंगे 9,30,000 के आसपास का। अब ये आपका थर्ड जो गोल है, यहां से आपकी जर्नी स्टार्ट होगी 9,30,000 की। बट आपका जो स्टेप अप कर रहे हैं, स्टेप अप करते करते आपका जो सिप अमाउंट है वो रफली 40,000 उस समय हो गया होगा। तो 40,000 से आपकी जर्नी स्टार्ट होगी, 9,30,000 लमसम होगा, वो आपका 16,40,000 के आसपास बन जाएगा। और जो सिप अमाउंट मिला के कंबाइंड आपका रफली 52,80,000 के आसपास का कॉर्पस बनेगा। फिर उस समय आपको जरूरत है 50 लाख की। अब आप 50 लाख निकाल लेंगे तो आप बच जाएंगे 2,80,000 के आसपास। 2,80,000 से आप लास्ट अपने गोल की जो जर्नी स्टार्ट करेंगे उसमें आपके पास 4 साल है। तो आपका जो 2,80,000 है वो तो रफली 4-4.25 लाख के आसपास ग्रो करेगा। और सिप आपका जो 64,000 से बढ़ता बढ़ता उस समय 93,000 के आसपास का हो गया होगा। तो टोटल मिला के आपका जो कॉर्पस रहेगा वो 46-47 लाख के आसपास होगा, जबकि आपकी रिक्वायरमेंट 80 लाख है। फोर्थ गोल में आपको आपका टारगेट से लगभग 50% शॉर्ट पड़ेगा। सो इसलिए ताकि फोर्थ गोल आप अपना अचीव कर पाए, आपको लगभग 4,000 की एसआईपी आज से ही शुरू करनी पड़ेगी, यानी कि कुछ 22,500 के आसपास का एसआईपी आप शुरू करें, 10% का स्टेप अप करते रहें तो आपके ये चारों गोल पूरे हो जाएंगे। ओके, तो चलिए आपको सजेशन दिया गया है आपके पोर्टफोलियो को लेकर, थोड़े चेंजेस आपको करने हैं। अब स्टेप अप एसआईपी का प्रोसेस ऑन रखेंगे तो डेफिनेटली अपने गोल को हासिल कर लेंगे। एक और कॉलर से बातचीत करते हैं। अमित सुखवाल कपूरथला पंजाब से हमारे साथ हैं। अमित जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन लेने से पहले सीएनबीसी टीम और आपके एक्सपर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी गाइडेंस में मैं फाइनेंशियल प्लानिंग की मैंने जर्नी स्टार्टेड की थी। इसमें इमरजेंसी फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस लेके मैंने म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट की थी। मैं लास्ट 10-15 साल से एसआईपी कर रहा हूँ। मैंने करंट पोर्टफोलियो आपको भेजा हुआ है, जो मैंने अभी रिसेंटली मॉडिफाइड करके 67,500 की मैंने एसआईपी की है। ये मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए है, वेल्थ क्रिएशन और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। इसमें बस एक क्लेरिफाई कर दूं, मैंने एक्सिस स्मॉल कैप फंड, एक्सिस ब्लू चिप फंड में मैंने पहले से ही लमसम किया हुआ है, इसलिए मैंने अभी पोर्टफोलियो में लार्ज कैप नहीं लिया, उसका अलोकेशन मैंने अलग से कर रखा था। तो बस ये आपको उस फंड के बारे में सलाह चाहूंगा सर, कैसे है और कैसे मॉडिफाइड करना है या कैसे आगे गो फॉरवर्ड करना है। ठीक है, ठीक है। तो आपने सुना इनका पोर्टफोलियो 67,500 की इनकी एसआईपी चल रही है और 65 लाख के आसपास की इनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू भी हो गई है। अब सवाल इनका साफ है, 20 साल में 5 करोड़ का टारगेट है। हाई रिटर्न के लिए, हाई रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। इंटरेस्टिंग है ये जानना। और रही इनके फंड्स की बात, तो मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप,
पीजीएम इंडिया मिड कैप, एसबीआई स्मॉल कैप। एक अच्छी चीज लगी मुझे इनके पोर्टफोलियो में, वो ये कि क्लटर्ड नहीं है। इतने बड़े अमाउंट के लिए भी इन्होंने सिर्फ 4 फंड्स अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं। क्या सजेशन? अमित जी बहुत बहुत बधाई। और ये आपके जो पोर्टफोलियो है और आपका जो स्टाइल है उससे दिख रहा है कि आप सीएनबीसी के सब शोज देख के और अच्छे से आपने उसको बिल्ड किया है। बहुत बहुत बधाई। आपके क्योंकि 4 फंड है और आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, उसमें आपको लार्ज कैप का भी एक्सपोजर है, स्मॉल का भी है, मल्टी अपना फ्लेक्सी कैप के थ्रू आपका मल्टी कैप एक्सपोजर हो जाएगा और मिड कैप भी है, तो बहुत ही इवनली बैलेंस पोर्टफोलियो है। हाउएवर यदि अगर आप कभी फ्यूचर में थोड़े फंड ऐड करना चाहते हैं तो केवल 2 फंड जो मैं स्ट्रेटेजी बोलूंगा कि एक फोकस फंड ऐड कर लीजिए, विच कुड बी एचडीएफसी फोकस 30 फंड और एक आईसीआईसीआई प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड। ये 2 अगर ऐड करना चाहते हैं तो कर लीजिए। रही बात आपका जो करंट सिप चल रहा है 67,500 एंड प्लस आपका 65 लाख का लमसम पोर्टफोलियो है, मैं 15% की भी कैलकुलेशन नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ 12% की कैलकुलेशन ले रहा हूं। अगर आप उसके हिसाब से भी चलते रहेंगे तो आपका जो पोर्टफोलियो रफली वो 13 करोड़ का बनता हुआ नजर आ रहा है। आप तो 5 करोड़ की डिमांड कर रहे थे, इस डिसिप्लिन से तो आप अगली जनरेशन का भी टारगेट पूरा कर देंगे। तो ये डिसिप्लिन मेंटेन रखिए, थोड़े टॉपअप करते रहिए। 2 फंड्स मैंने जो बोला है वो मैक्स टू मैक्स 2 फंड ऐड करिए, और ऐड करने की जरूरत नहीं है। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, चलिए, तो आपके पोर्टफोलियो पर सलाह दी गई है, उसके हिसाब से आप बना सकते हैं रणनीति। अगले कॉलर से कनेक्ट करते हैं। रंजीत कुमार सिरसा हरियाणा से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रंजीत जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, रंजीत कुमार बोल रहा हूँ सिरसा से। मैम मैंने SIP ले रखी है, शायद मैंने आपको व्हाट्सएप भी कर रखे हैं। एक तो मेरे पास में ICICI प्रूडेंशियल IT इंडेक्स है, 5100 की SIP है, और एक है कैनरा की 3100 की SIP, और SBI स्मॉल कैप है 2100 की, और एक मोतीलाल ओसवाल है, ये इंटरनेशनल फंड में ये शायद इनके डील करते हैं, तो उसकी भी मेरे पास में 2100 की SIP चल रही है। तो बस वही है मेरा टारगेट भी। 15 साल में क्या 50 लाख का टारगेट अचीव कर सकते हैं? पूछ लेते हैं। फंड्स के नाम तो आपको बता दिए गए हैं। इनकी टोटल SIP 12,400 की है, 80,000 पोर्टफोलियो की वैल्यू, 50 लाख का टारगेट 15 इयर्स में। क्या सजेशन आपके? रंजीत जी, अगर वही मैं जैसे बोलता हूँ हर बार की 12% की ग्रोथ रेट से अगर आपके फंड्स ग्रो करते हैं तो आपका 67-68 लाख का पोर्टफोलियो हो जाएगा, तो टारगेट तो आपका 50 लाख का पूरा हो जाएगा। लेकिन फंड साइड पे मैं थोड़ा सा आपको बोलूंगा कि देखिए, इंडिया में इस समय खुद बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो जो मोतीलाल ओसवाल का फार ईस्ट एशिया फंड है, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज का भी एक्सपोजर है, तो लगभग अभी यूरोपियन कंट्रीज उतना अच्छा करती नजर नहीं आ रही, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ये वाले SIP को बंद करके मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड है वो आप ले लीजिए, तो इंडियन एक्सपोजर लेंगे मच बेटर रहेगा आज के सिनेरियो में। जितना आपने इन्वेस्ट किया है वो बने रहिए आप। रहा कैनरा रोबेको फंड की बात, तो कैनरा रोबेको में मैं स्मॉल कैप की जगह अगेन आपको सजेस्ट करूंगा कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड है, वो बेटर फंड रहेगा। उसमें आपको स्मॉल कैप और थोड़ा मिड कैप का एक्सपोजर ज्यादा रहेगा उसमें, तो आप उसके थ्रू प्ले कर सकते हैं। निफ्टी जो आपका इंडेक्स फंड है, उसमें आपने जो आईसीआईसीआई प्रू का IT निफ्टी इंडेक्स फंड लिया, तो अगेन ये ना टैक्टिकल कॉल है, ये एक सेक्टर स्पेसिफिक कॉल है, थोड़ा हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला भी होता है, बट टैक्टिकल कॉल्स में आपको एग्जिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें मैं रिकमेंड करूंगा आईसीआईसीआई प्रू जो आपका IT की वजह में के बजाय निफ्टी 50 इंडेक्स फंड आप ले लीजिए, वो ज्यादा अच्छा विकल्प रहेगा, बिकॉज आपको एक डाइवर्सिफाइड अप्रोच मिलेगी आपको। तो ये माइनर 3 चेंजेस आप कर लीजिए, ओवरऑल आपका बाकी जो डिसिप्लिन से आप कर रहे हैं बहुत अच्छा है, टारगेट आप अपना अचीव कर लेंगे। ओके, तो टारगेट अचीव कर पाएंगे आसानी से। और रही बात आपके पोर्टफोलियो की, तो ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड आप जो आपका फंड है उसमें आपकी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट आपकी निफ्टी IT में चल रही है, निफ्टी IT की जगह निफ्टी 50 इंडेक्स फंड रख लीजिए। बाकी कुछ नेम्स और आपको सजेस्ट किए गए हैं, जिसमें कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज है, मोतीलाल ओसवाल का लार्ज मिड कैप है, मोतीलाल ओसवाल का जो आपने FA टॉप 100 फंड लिया हुआ है, साथ ही कैनरा रोबेको का स्मॉल कैप, इनसे दोनों से आपको निकलने की सलाह है। तो इन्वेस्टेड रहिए और कोशिश कीजिए जितना आप इन्वेस्ट कर लेंगे उतना ज़्यादा एक्यूमुलेशन कर लेंगे, तो ये स्ट्रैटेजी हमेशा कारगर होती है और हर इन्वेस्टर पर लागू होती है। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और सवाल जल्द वापस आते हैं। क्या आप एशिया सेफेस्ट बैंक के साथ झट से बैंकिंग कर सकते हैं? बिल्कुल। क्या मुझे उसकी ब्रांच मिल जाएगी इसके खत्म होने से पहले? हाँ, आपके फोन और पूरे भारत में 500 से ज्यादा ब्रांचेस हैं। और अगर मुझे अपने बिजनेस के लिए बैंक चाहिए तो? हाँ, सिर्फ छोटे बिजनेस के लिए नहीं, बड़े बिजनेसेस के लिए भी। लिव मोर बैंकलेस DBS।
जब भी मैं ठंडा खाती थी जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता है। मैं गिरगिट हूँ, रंग बदलना मेरा काम है, लेकिन आपका वेल्थ मैनेजर वो उसे मुझे कॉपी नहीं करना चाहिए, है ना? चुनिए नुवामा। हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। Back for these. The new phase of SUVs is made to match your stride. Presenting Fronx, the shape of new. गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे का सारा एक्शन आपका वापस 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और वो सपोर्ट का काम करेगा मार्केट के लिए। क्लोजिंग बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई। वो चीज जो कि कल हमारे हाथ में थी स्लिप कर रही है हमारे फेवर में। कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स पूरी तरीके से हावी हैं। तो यहीं पर हमने देखा है वो अच्छा खासा रुझान खरीदारी का बना है जाने माने एक्सपर्ट के साथ। निफ्टी के पैटर्न को देख के लगता है कि बैंक निफ्टी में भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा। देखिए कमाई का अड्डा। चले 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 साफ हवा एंजॉय करने के लिए अब कहीं और क्यों चले? वोल्टास का नया प्योर एयर एडजस्टेबल एसी विद हेपा फिल्टर लाए साफ ठंडी हवा सीधे आपके घर, वो भी 6 एडजस्टेबल टनेज मोड्स में। तो हवा और सेविंग्स दोनों टन-टनाटन। We strongly believe that sustainable is attainable for every one of us. Small changes that we will make in our everyday lives today will make a greener and more sustainable tomorrow for our future. Let's kickstart conversations around sustainability only on the SIA Fest, 17th May, New Delhi on News 18 Network. फोन पे UPI लाइट। क्रेजी फास्ट। सुरेश जी भैया, प्लीज इसका ख्याल रखना। जी जरूर। अच्छा, 2 दिन गांव क्या जा रहे हो तो इतनी चिंता हो रही है? हमारे बारे में कभी सोचते हो ऐसे? अरे सब अच्छा ही होगा। मेरे रिक्शा यूनियन ग्रुप ने LIC का ग्रुप माइक्रो टर्म एश्योरेंस प्लान जो लिया है। पापा। अरे वाह, अब चाहे जो भी हो घर के पहिए चलते रहेंगे। LIC का ग्रुप माइक्रो टर्म एश्योरेंस प्लान परिवार का भविष्य रखे सुरक्षित। आप देख रहे हैं यो मनी और आपके क्वेश्चंस शामिल कर रहे हैं हम। हमारे साथ विकास पुरी बने हुए हैं। अगले कॉलर राहुल जैन हमारे साथ कनेक्टेड हैं। राहुल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? राहुल, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछिए। चलिए, इनसे बातचीत नहीं हो पा रही, इनका सवाल ले लेते हैं। 5500 रुपए की इनकी SIP चल रही है। टोटल जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो 4.5 लाख रुपए के आसपास है और रिटायरमेंट के लिए 7 साल में 20 लाख का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। अब इनका पोर्टफोलियो देखें तो 5500 के SIP के लिए इन्होंने काफ़ी सारे फंड्स रखे हुए हैं। 6 फंड्स हैं जिसमें मेरे एसेट लार्ज कैप फंड में 1000 रुपये महीना डाल रहे हैं, निपॉन इंडिया लार्ज कैप में 1000 रुपये महीना, कोटक फ्लेक्सी कैप में 2000 रुपये महीना, ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड में 500 रुपये महीना, एक्सिस स्मॉल कैप फंड में 500 रुपये महीना और एक्सिस ब्लू चिप में 500 रुपये महीना। ये है इनका टोटल पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो की वैल्यू जैसे इन्होंने मेंशन किया 4.5 लाख के आसपास की है। क्या सजेशन रहेगा इनके इन फंड चॉइसेस पर, और 20 लाख का जो टारगेट है इनका वो अचीवेबल लगता है क्या इन 7 ईयर्स? जी पहले इनका टारगेट की बात करते हैं तो 20 लाख के टारगेट से थोड़ा सा शॉर्ट पड़ता है इनका टारगेट। अगर मैं 12% की रिटर्न से लेता हूँ
तो इनको रफली 2000 का सिप तो करना पड़ेगा, मतलब 5500 के बदले 7500 का सिप करें, या रफली 2 से 3 साल के लिए आप अपना टारगेट को थोड़ा एक्सटेंड कर लीजिए। जहां तक फंड्स की बात रही, एक्सिस स्मॉल कैप को बंद कर दीजिए आप, उसको आप एक्सिस अगेन, क्योंकि आपने लार्ज कैप 3-4 फंड लिए हुए हैं, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि एक्सिस लार्ज कैप की जगह आप एक्सिस मल्टी कैप फंड ले लीजिए और एक्सिस स्मॉल कैप बंद करके उसमें एसआईपी आप बढ़ा दीजिए। उसके अलावा आईसीआईसीआई डिस्कवरी फंड है, उसमें आप अपना एसआईपी बढ़ा दीजिए। मेरे एसेट लार्ज कैप में एसआईपी बढ़ाइए और कोटक का जो फंड है उसमें आप एसआईपी अपनी बढ़ा दीजिए। बाकी आपके फंड्स ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है कि अगर आप सारा लार्ज कैप फंड का पोर्टफोलियो रखेंगे तो पोर्टफोलियो की डुप्लीकेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो उसको थोड़ा रोकने के लिए आप खाली 2 लार्ज कैप फंड रखिए, जैसे मेरे एसेट लार्ज कैप और निपॉन का जो है, ये 2 लार्ज कैप रखिए। आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड को आप कंटिन्यू करिए और एक्सिस का जो है वो स्मॉल कैप और लार्ज कैप बंद करके एक्सिस मल्टी कैप कर दीजिए, तो एक बहुत ही आपका बैलेंस पोर्टफोलियो बन जाएगा। ओके, चलिए, तो ये सजेशन है आपके लिए। आपके पोर्टफोलियो पर राय दी गई है। 7 साल में 20 लाख का आप टारगेट लेकर चल रहे हैं, 17-18 लाख आप कमा सकेंगे। अगर थोड़ी सी एसआईपी बढ़ा लेंगे 5500 की जगह 7500 की, तो आसानी से अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। चेंजेस आपके पोर्टफोलियो को लेकर सजेस्ट किए गए हैं। एक्सेस स्मॉल कैप, एक्सेस ब्लू चिप, इनसे निकलने की सलाह है। 2 फंड्स आप ऐड कर सकते हैं, दोनों की जगह वो है आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी और एक्सेस मल्टी कैप, तो ये फंड्स आप ऐड कर सकते हैं। अगले कॉलर से कनेक्ट करेंगे। कपिल कुमार झा दिल्ली से हमारे साथ हैं। कपिल जी नमस्कार, बताइए सवाल। जी नमस्कार मैम, मैंने अपना पूरा सवाल भेजा हुआ है आपको। इसमें कुछ रिव्यू करना है, जो कुछ चेंजिंग है या क्या? आपका पोर्टफोलियो मिला है और इनके ऑडियो भी क्लियर नहीं है, तो मैं मेंशन कर देती हूँ इनका सवाल। 34 साल इनकी उम्र है, 13,500 की इनकी एसआईपी चल रही है। पोर्टफोलियो की वैल्यू है 9.5 लाख रुपए। इसके अलावा 5 लाख का इन्होंने लमसम इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है। गोल है इनका 20 ईयर्स में 3 करोड़ का। पीपीएफ में भी 1 लाख रुपए सालाना डाल रहे हैं और एलआईसी की कोई पॉलिसी चल रही है जहां पर 22,500 का एनुअल प्रीमियम भी पे कर रहे हैं। फंड्स अगर इनके देखेंगे तो फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड में 2,500 रुपए महीना, कोटक मल्टी कैप में 4,000 रुपए महीना, एक्सिस ब्लू चिप में 5,000 रुपए महीना और एक्सिस मिड कैप में 2,000 रुपए महीना। तो कंसीडरिंग 13,500 की एसआईपी में 9.5 लाख का एक्यूमुलेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, कितना लाइकली टारगेट लग रहा है 3 करोड़ का 20 ईयर्स में? विकास तो कपिल जी, आपका टारगेट 3 करोड़ का तो कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज अगर आपका एग्जिस्टिंग में 9.5 लाख रुपए का जो कॉर्पस है, 5 लाख आपके पास अभी लमसम इन्वेस्ट करने के लिए अमाउंट है और 13,500 का जो आपका सिप अमाउंट है, तो इनको अगर आप कंबाइन करके चलेंगे तो 2.25 करोड़ 2 करोड़ 30 लाख के आसपास को तो यही बन जाएगा म्यूचुअल फंड से। फिर आप पीपीएफ में 1 लाख रुपया कर रहे हैं, तो अगर आप 15 साल तक वो करते हैं, अपना पीपीएफ चलाते हैं और अनदर 5 साल कंटिन्यू करते हो, तो 20 साल तक आपको 6-7% की रिटर्न से, रादर 7% प्लस की रिटर्न से अगर वो मिलता रहा तो वो भी रहेगा। प्लस आप इंश्योरेंस के जो प्रीमियम पे करें तो कंफर्टेबली 3 करोड़ आपका पूरा हो जाएगा। ऑन द फंड साइड मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपका, क्योंकि होराइजन लॉन्ग टर्म है, 20 ईयर्स का है, तो लार्ज कैप फंड में के बदले आप उस लार्ज कैप फंड को बंद करके आप एसबीआई का निफ्टी इंडेक्स फंड ले लीजिए, तो आपका एक्सपेंस रेशियो कम रहेगा और लार्ज कैप का जो एक्सपोजर होता है टॉप 50 कंपनीज का एक्सपोजर आपको मिल जाएगा। एक्सिस ब्लू चिप को मैं स्टॉप करने की आपको सलाह दूंगा। आईसीआईसीआई प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज आप ऐड करिए और एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड जो मैंने आपको बताया वो आप ऐड कर दीजिए। रिमेनिंग जो आपके फंड है, जैसे फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड जो आपका है, कोटक मल्टी कैप फंड है, ये आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो पोर्टफोलियो को लेकर सजेशन आपको दिए गए हैं। आप 2.5 करोड़ के आसपास का कॉर्पस एक्यूमुलेट कर लेंगे 20 ईयर्स में, तो यानी आपका जो मिला जुलाकर एसआईपी, पीपीएफ, एलआईसी को मिलाकर देखेंगे तो आसानी से अपना गोल हासिल कर लेंगे। आपके पोर्टफोलियो को लेकर एक बदलाव सजेस्ट किया गया है, एक्सेस ब्लू चिप से निकलने की सलाह है। उसकी जगह आप आईसीआईसीआई प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज या एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड ले सकते हैं। बाकी जो 3 फंड्स हैं आपके पोर्टफोलियो में, जिसमें फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड है, कोटक मल्टी कैप है और एक्सिस मिड कैप है, इनमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो गोल आप हासिल कर लेंगे, लेकिन पोर्टफोलियो में जो चेंजेस सजेस्ट किए गए उनको आप नोट कर लीजिए, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। चलिए, अब पूछ लेते हैं विकास जी से वो टॉप 4 फंड्स जिनके साथ इन्वेस्टर्स अपनी शुरुआत कर सकते हैं निवेश की, एक कंप्लीट पोर्टफोलियो बिल्डअप कर सकते हैं। तो विकास जी, कौन कौन से फंड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं? जो इन्वेस्टर्स अभी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट थोड़ी सी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बोलेंगे तो स्टेबल हो रही है, तो एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड आप ऐड करिए पोर्टफोलियो में। मेरे एसेट मिड कैप कर लीजिए, आईसीआईसीआई प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज कर लीजिए और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप कर लीजिए। तो आज के पोर्टफोलियो में मैंने लार्ज कैप, मिड कैप, एक मल्टी कैप स्ट्रैटेजी और एक स्मॉल कैप स्ट्रैटेजी, ये बहुत ही अच्छा बास्केट है, इसके साथ अपने पोर्टफोलियो की शुरुआत की जा सकती है।
तो SBI निफ्टी इंडेक्स फंड, मेरे एसेट मिड कैप, ICICI प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, यहाँ पर आप चारों को मिलाकर एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। सजेशन विकास जी का है। शुक्रिया विकास जी शो में आने के लिए और अपने व्यूज देने के लिए सभी क्वेश्चंस पर। थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी CNBC आवाज पर। नमस्कार।